Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, इस लेक्चर से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं इस चैप्टर के स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल न्यूमेरिकल हैं वो हैं 5.13 यानी 13 न्यूमेरिकल हैं हमारे पास। इस लेक्चर में हम बेसिकली पहले 6 न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा फुल लेक्चर में। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए तो ये लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके स्टेटमेंट को देखते हैं। A force of 20 Newton acting at an angle of 60 to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meters across a floor. How much work is done? अब इसकी स्टेटमेंट में स्टूडेंट जो बताया गया है वो ये है कि एक डिब्बा है, एक डिब्बे को बताया गया है एक बॉक्स, उसको क्या किया है फर्श पर पड़ा हुआ है और फर्श पर उसको खींचने के लिए स्टूडेंट हमने जो फोर्स लगाई वो है 20 न्यूटन। ठीक है, हमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई और अब वो स्टूडेंट जो फोर्स है वो किस एंगल पे लग रही है, वो 60 के एंगल पर लग रही है। ये एंगल हमें गिवन है। कहता है कि अगर जो डिब्बा है वो 3 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस जो बेसिकली हमें दिया गया है वो है 3 मीटर, यानी अगर डिब्बा जो फ्लोर के ऊपर पड़ा है 3 मीटर के फासले पर, तो कहता है कि उस पर कितना वर्क होगा या वो कितना वर्क करेगा, यानी कितना मूव करेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट आप इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आइए कि यहाँ पर हमें जो गिवन है डाटा वो है फोर्स हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन एंड डिस्टेंस है जो हमारे पास वो है 3 मीटर एंड एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। हमने स्टूडेंट अब फाइंड क्या करना है, हमने वर्क फाइंड करना है कि उस बॉक्स ने कितना वर्क किया है वो हमने फाइंड करना है। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, W = Fs cos थीटा वाला। अब स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हमने थ्योरी के अंदर स्टडी किया था। ये देखिए यहाँ पर आइए, फिजिक्स बुक पेज नंबर 107 पर आइए। यहाँ जब हमने वर्क वाला टॉपिक रीड आउट किया था, मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, जब लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था तब मैंने ये वाला फार्मूला आपको हाईलाइट करवाया था। तो ये वाला फार्मूला हम बेसिकली यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट W = Fs cos थीटा। तो यहाँ पर अब cos थीटा क्यों आया, क्योंकि फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो यूज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। जब हमने बॉक्स को जो है पुल किया था तो हमने देखा था कि सिर्फ उसका x कंपोनेंट भी उसका x कंपोनेंट ही यूज हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पर x कंपोनेंट के लिए cos थीटा यूज होगा, यानी हमने बॉक्स को जब पुल किया तो वो x एक्सिस की जानिब ही खींचा चला जाएगा। तो वर्टिकल हमने कोई काम नहीं किया, मुद्दन हमने कोई काम नहीं किया, तो जो बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में खींचा जाएगा और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर cos थीटा लिखा। सो यहाँ पर अब हम F और S की वैल्यूज को पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 60। तो जब 60 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 के साथ जाउल लिखेंगे क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल। सो ये था हमारा फाइनल आंसर 5.1 का। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड वाले फार्मूला F जो 5.2 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट की तरफ आइए। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्टूडेंट बॉडी बताई गई है वो मूव करती है, कितना डिस्टेंस मूव करती है, यहाँ पर बताया गया है 5 मीटर जो है वो सीधी बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, यानी हमने उसके ऊपर फोर्स दिखाई है 8 न्यूटन की और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी ने मूव किया कितने डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर। आगे देखिए इफ द वर्क डन इज 20 जूल, यानी जब उस बॉडी ने वर्क किया, उस बॉडी ने मूव किया, तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो मतलब उसने वर्क किया, तो मूवमेंट की वजह से उसने वर्क किया। वर्क कितना किया उसने, 20 जूल वर्क किया। अब फाइंड द एंगल, यानी हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल फाइंड करना है विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। हमने वो वाला एंगल फाइंड करना है कि जिस एंगल पर जो मूवमेंट है वो हुई है
उस फोर्स की वजह से वो हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। ओके, अब स्टूडेंट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हमें फोर्स गिवन है डाटा में वो है 8 न्यूटन, जो डिस्टेंस हमें बताया गया है वो है 5 मीटर, एंड जो वर्क डन हुआ है वो है हमारे पास 20 जाउल। सो ये हमें जो कुछ डाटा गिवन था यहाँ पर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एंगल करना है, यानी किस एंगल पर बॉडी ने मूव किया उस फोर्स के ज़ेरे असर, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने रिसेंटली फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ किया। कौन से वाला? W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये फार्मूला स्टूडेंट बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वर्क डन का। आप स्टूडेंट फार्मूलाज को एक अलग नोट्स बना लें, उसके अंदर आप फार्मूलाज को लिखते जाएं और उनके नोट्स बना लें। एक तो ये होगा कि आपके पास शॉर्ट्स नोट्स बन जाएंगे, आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन से जो है इंसान का नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मेमोरी भी इन्हांस होती है। तो आपको जो न्यूमेरिकल ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे और मेमोरी में भी ज़्यादा देर तक स्टोर रहेंगे। सो इनके आप अलग से नोट्स बना लीजिए, फिर जो है उनको तलाश करना या उनको जो है रिमाइंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। W की जगह 20 को, F की जगह 8 और cos थीटा, थीटा चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 20 cos थीटा, थीटा जो है 20 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 40 और 20 जब आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है थीटा। कॉज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए जब यहाँ पर आएगा इज इक्वल के दूसरी साइड पे तो कॉज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, वो कॉज इनवर्स हो जाएगा। अब जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से कॉज इनवर्स करेंगे तो कॉज इनवर्स 0.5 जब आप करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री का, तो जो कि हमारा है फाइनल आंसर 5.2 का। आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल का आंसर हमें बताता है कि अगर वो बॉडी जो मूवमेंट में है, अगर हम उसके ऊपर 8 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और वो 5 मीटर तक अपना डिस्टेंस कवर करेगी तो किस एंगल पर करेगी, वो एंगल हमने फाइंड कर लिया। उसका एंगल क्या होगा? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के एंगल पर वो मूव करेगी। ओके, यहाँ तक अब हमारे स्टूडेंट 2 न्यूमेरिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए 5.3, इसकी स्टेटमेंट को देखिए ज़रा। An engine rises 100 kilogram of water through a height of 80 मीटर in 25 सेकेंड। कि एक इंजन का यहाँ पे बताया गया है कि वो इंजन है वो क्या करता है, 100 किलोग्राम पानी को, ये पानी का यहाँ पर मास बताया गया है वो कितना है, 100 किलोग्राम है पानी को, वो 80 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जाता है। कितने टाइम में? 25 सेकेंड में वो ऊपर लेकर जाता है। कितनी हाइट में? 80 मीटर की हाइट में। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? कहता है कि इंजन की पावर क्या है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट पावर की डेफिनेशन को रिमाइंड कीजिए कि पावर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द रेशो ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर, यानी वर्क डन करने की जो रेशो होती है, जो शरह होती है वर्क डन, यानी वर्क कितने टाइम में हुआ। जब टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा वर्क डन के साथ तो उसको हम कहेंगे कि ये पावर है, यानी वर्क डन कितने टाइम में हुआ है। वर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क कितने टाइम में हुआ उसको कहते हैं पावर, ठीक है, कि इसी इंसान में कितनी पावर है कि वो उस वर्क को कितने टाइम में कर सकता है। सो यहाँ पर हमने इंजन की स्टूडेंट पावर को जो है फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन डाटा में जो 3 चीज़ें गिवन है वो है, एक है मास, मास कितना बताया गया है वाटर का 100 किलोग्राम, उसके बाद हाइट बताई गई है वो है 80 मीटर, देन उसके बाद टाइम हमें गिवन है वो है 25 सेकेंड, और जी की वैल्यू हम जानते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने अब फाइंड क्या करना है, हमने पावर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पावर का फार्मूला लिखेंगे हम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेशो लिखेंगे वर्क डन की। रेशो का मतलब होता है कि उस चीज़ को टाइम के साथ डिवाइड कर देना। तो यहाँ हमने वर्क डन को टाइम के साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास पावर निकल आएगी। इसका भी फार्मूला मैंने थ्योरी के अंदर आपको हाईलाइट करवाया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो मैं इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इनके लेक्चर्स भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये वाला जो फार्मूला है वो पुट किया। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिए कि हमारे पास गिवन डाटा में कोई भी वर्क डन की वैल्यू मौजूद नहीं है।
सो सबसे पहले हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये भी बहुत बेसिक फार्मूला है। उसके लिए W इज इक्वल टू mgh लिखेंगे। ये वर्क डन का फार्मूला है mgh, ये भी हमने थ्योरी के अंदर फाइंड आउट किया था, उसको भी मैंने हाईलाइट करवाया था। तो ये वाला फार्मूला मैंने आपको स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाया था। यहाँ पर आइए ज़रा बुक, फिजिक्स की बुक पेज नंबर 111 पर आइए, 111 पे आइए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने ये वाला फार्मूला हाईलाइट करवाया था कि जब कोई बॉडी हाइट पर जाती है तो उसके अंदर जो स्टोर होता है, जो उसके अंदर जितनी भी पावर को स्टोर किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर इसने वर्क डन किया है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है ड्यू टू द पोटेंशियल। सो उसके लिए जो हमने फाइंड आउट किया था वो आया था mgh। तो ये एनर्जी भी इसको कह सकते हैं और इसको हम वर्क डन भी कह सकते हैं। सो ये किसके इक्वल है, mgh के। इसीलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया, क्योंकि पानी जो है वो हाइट पर जाके स्टोर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मार्क की वैल्यू पुट करेंगे, डी की और हाइट की। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारे पास आएगा ये वाला 80,000। ठीक है, तो साथ में जाउल आएगा, जाउल इस पावर का यूनिट है। सॉरी यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड किया और वर्क डन का जो यूनिट है वो है जाउल। अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट पावर को। अब ये जो वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड की, उसको अब हम पावर के फार्मूला में पुट करेंगे और उससे अपना फाइनल आंसर जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पावर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू पुट की। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3200 वाट। वाट जो है ये पावर का यूनिट है। ठीक है, वर्क डन का हमने यूनिट पढ़ा जाउल, लेकिन पावर के केस में जो यूनिट होगा वो होगा वाट। यानी जो इंजन ने वर्क किया वो कितना था, वो था स्टूडेंट हमारे पास 80,000, लेकिन जो इंजन की पावर है वो कितनी है 3200, वो हमने फाइंड किया यहाँ पे। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट अब हमारे 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम अपने 5.4 न्यूमेरिकल की तरफ, और सबसे पहले स्टूडेंट उसका हम देख लेते हैं स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया गया है। तो ज़रा आइए बुक की तरफ। यहाँ पर देखिए 5.4, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। यानी एक मास है, एक बॉडी है, उसका मास कितना है 20 kg है और वो बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में है, यानी बिल्कुल मूव नहीं कर रही, उसके अंदर कुछ भी मोशन या मूवमेंट नहीं हो रही, वो बिल्कुल एक साकिन कंडीशन में है। तो फिर क्या होता है, कहता है कि 40 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड के एक यानी बिल्कुल वो रेस्ट में है, तो फिर अचानक उस पर आकर एक फोर्स लगती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 40 न्यूटन है और उसके ऊपर लगती है 5 सेकंड के लिए उसके ऊपर फोर्स लगती है। फिर क्या होता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। कहता है कि जब 5 सेकंड पूरे हो गए, 5 सेकंड के बाद कहता है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। यानी एक बॉडी रेस्ट में पड़ी है और उसके ऊपर आके लगी है स्टूडेंट जो है फोर्स लगी है, कितने न्यूटन की, 40 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो कितनी देर तक लगती रही है, 5 सेकंड तक कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स लगती रही है। तो जब 5 सेकंड पूरे हुए, तो 5 सेकंड पूरे होने के बाद कहता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी जो है वो आ गई उस फोर्स की वजह से, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, अब चलते हैं इसके गिवन डाटा की तरफ, उसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमें गिवन है वो है मास ऑफ बॉडी, वो कितना है 20 kg। देन उसके बाद हमें फोर्स बताई गई है, टाइम है यहाँ पर दिया हुआ और VI यानी वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यानी बॉडी पहले बिल्कुल रेस्ट में थी, यानी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी। सो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो होगी 0। हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। एज यू नो वेल कि हमने इस चैप्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अच्छे से देखा था, जो कि क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये देखिए यहाँ पर बुक पे आइए, जहाँ पर हमने स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक को रीड आउट किया था। यहाँ पर पेज नंबर है 110। यहाँ पर आइए 110 के ऊपर, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी करवाया था कि यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की थी, इस ग्राफ को लेकर समझा था और उसको लेकर हमने ये वाला फाइंड आउट किया था फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जो कि क्या था 1/2 mv²। अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देती हूँ इस प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर इस चैप्टर के प्रॉपर लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ये वाला फार्मूला बेसिकली इसके अंदर यूज करना है, इसको बुक से भी हाईलाइट कर लीजिए और अपने नोट्स के अंदर भी इस फार्मूला को जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² का फार्मूला लगाया।
अब स्टूडेंट आप देखिए कि हमारे पास जो v है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है v फाइंड करेंगे। अब v जो है बेसिकली यहाँ पर vf है, vi तो हमें गिवन है लेकिन जो हमने फाइंड करना है वो vf है 102 mv। या अब इस v में हमारे पास vf वाला v लगेगा, तो वो तो हमें गिवन नहीं है गिवन डाटा में। सो सबसे पहले हम vf को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर अपना फार्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन वाला। तो वो वाला यहाँ पे हमारे पास लगेगी फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, जो कि क्या थी, vf इज इक्वल टू vi जमा at। तो बेसिकली हमने अब ये वाला फार्मूले से हमने vf फाइंड करना है। अब चूंकि हमारे पास अब a भी गिवन नहीं है, a इज नॉट गिवन, सो वी विल फाइंड a फर्स्टली। ओके, सबसे पहले हम a को फाइंड आउट करेंगे। a भी हमें गिवन नहीं है, तो a फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे f इज इक्वल टू एम ए वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें f भी गिवन है m भी गिवन है, तो a जो है वो हमारे पास निकल आएगा। f और m आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a का, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम a की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ऑफ मोशन के अंदर, जहां से हमने अपना vf को फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए vf इज इक्वल टू vi की जगह हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि गिवन डाटा में हमने देखा कि vi की वैल्यू हमारे पास 0 है। उसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड की। उसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर फी सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनली स्टूडेंट vf का आंसर आ गया है। अब चलते हैं इन दोनों की वैल्यूज को, सॉरी vf की वैल्यू को अब हम अपने फाइनल जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर पुट करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया था कि E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे m की और v की, जो हमने अभी फाइंड की v की वैल्यू वो पुट करेंगे, और इन दोनों को 10 का स्क्वायर लेके और 20 के साथ इसको सॉरी यहाँ पे 20 जो है ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो इस 10 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 1000। और यू नो के किसी भी फॉर्म की एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल। सो यहाँ पे हमने जाउल लिखा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। तो ये है हमारा स्टूडेंट फाइनल फार्मूला, फाइनल आंसर 5.4 न्यूमेरिकल का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है हमारे पास 5.5, हमारे इस लेक्चर का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पर बुक पे आइए। A ball of mass 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, के एक बॉल है, उसका जो मास है वो है स्टूडेंट 160 ग्राम। उसको स्टूडेंट अब फेंका गया है सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड यानी सीधा और बिल्कुल ऊपर की तरफ उसको फेंका गया है। द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, बॉल जो है वो 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट, इस हाइट पर कहता है कि उस बॉल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसको फाइंड आउट कीजिए। एज यू नो स्टूडेंट के हमने देखा था इस चैप्टर के थ्योरी के अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की जरा डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से स्टोर होती है। जब कोई बॉडी हाइट के ऊपर जाती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब कोई बॉडी मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है कि जब बॉल को हमने ऊपर फेंका तो वो 20 मीटर की हाइट तक पहुंच गई। बिल्कुल हाइट पर पहुंचकर टॉप के ऊपर जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला लगेगा mgh वाला। इस फार्मूले को भी स्टूडेंट हमने इस लेक्चर इस जो चैप्टर की जो थ्योरी है उसके अंदर जब हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टॉपिक रीड किया था तो मैंने ये आपको फार्मूला हाईलाइट करवाया था। ये देखिए यहाँ पर आइए अगेन 111 पेज पर, यहाँ पर ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको हाईलाइट करवाया था mgh।
ये क्या है, वर्क डन ड्यू टू द हाइट, हाइट की वजह से जो वर्क डन हुआ है, जहाँ हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, एम की, जी की और एच की वैल्यू को पुट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 32। एज यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल। किसी भी फॉर्म की एनर्जी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है जाउल। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32 जाउल फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का। अब चलते हैं स्टूडेंट अपना लास्ट वाला न्यूमेरिकल इस लेक्चर का 5.6 उसकी जानिब, और देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, A 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर फी सेकेंड। के एक बॉल है उसका अब जो हमें मास बताया गया है वो है स्टूडेंट 0.414 kg। ठीक है, इसका अब हमें जो मास है वो गिवन है 0.14 kg। कहता है कि इसको हमने फेंका है वर्टिकली अपवर्ड यानी बिल्कुल सीधा ऊपर की जानिब, वर्टिकली यानी ऊपर की जानिब, अपवर्ड बिल्कुल सीधा। ठीक है, ऊपर की जानिब बिल्कुल सीधा हमने फेंका है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस स्पीड के साथ हमने उसको फेंका है वो कितनी है 35 मीटर फी सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कहता है कि उस हाइट को फाइंड कीजिए कि जिस हाइट तक मैक्सिमम वो जो बॉल है वो जा सकती है, वो आपने हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके अंदर जो चीजें हमें गिवन है वो है मास, वी आई, वी एफ एंड जी। अब मास की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.14 kg एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 35 मीटर फी सेकेंड, यानी जिस वेलोसिटी से हमने उसको जमीन से ऊपर की जानिब भेजा वो है 35। अब जो वी एफ है हमारे पास वो है स्टूडेंट 0, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि बॉल को हमने नीचे से फेंका और बॉल जो है उसने कहा कि ऊपर जाकर वो रुक जाती है, और जितनी हाइट तक वो जा सकती है वो आपने फाइंड करना है। क्योंकि बॉडी ने ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए अब जो है सेकंड के 1000वें हिस्से तक के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा स्टे करना है, फिर वो नीचे आएगी। तो इसीलिए वो जो बॉडी है उसको जो है रुकेगी थोड़ी देर के लिए, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है हमें बताई गई इस कंडीशन के मुताबिक वो है 0, और जी की वैल्यू यहाँ पर हम -10 लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब कोई बॉडी नीचे आ रही होती है ज़मीन की तरफ तो हम जी की वैल्यू लेते हैं +10, लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर की जानिब जा रही होती है तो उसकी जो है हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो -10 लेते हैं। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कोई बॉडी हाइट से नीचे आ रही हो तो तब जी की वैल्यू +10, लेकिन जब ऊपर की जानिब जा रही हो तो उसके लिए जी की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। ओके, उसके बाद हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है कि जिस हाइट पर बॉडी जो है बॉल जा सकती है वो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा हमारे पास वो लगेगा VF² = VI² + 2GH। अब ये वाला फार्मूला स्टूडेंट कहाँ से आया, ये वाला फार्मूला आया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि थी 2GH = VF² - VI²। उसको हमने जो है रीअरेंज करके ये वाला लिखा कि जब VF - VI² यानी VI² यहाँ पर माइनस हो रही थी, इस जानिब आकर वो पॉजिटिव में हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए VF जो हमारे पास 0 है, ये इसलिए ये वाला साइड 0 हो जाएगी। दूसरी जानिब जो VI है वो है हमारे पास 35, उसका स्केल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1225 प्लस, और अब ये 2 है और जी की वैल्यू एज यू नो के -10 है हमारे पास, और एच हमने फाइंड करना है। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20, और ये हाइट साथ में आ जाएगी। अब ये देखिए स्टूडेंट -20 जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इस यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा, और बाकी ये इसी साइड पर रहेगा, और हाइट हमने फाइंड करनी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 20, और यहाँ पर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 61.25 मीटर। सो ये हमारे पास है फाइनल फार्मूला ऑफ दिस न्यूमेरिकल विच इज़ 5.6, एंड दिस इज़ आवर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे इस लेक्चर के, इस चैप्टर के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।